इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके जल्जले से लरज उठे। पिशावर, स्वात, मालाकंड, मर्दान, हरिपुर, हंगू, मोहम्मद शांगला में जल्जले के झटके। मीरपुर, आजाद कश्मीर और गिरदनवा के इलाकों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज कोहे हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान में था। जल्जले की गहराई 102 किलोमीटर थी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस कालाशाह काकू में हादसे के शिकार 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। खवातीन और बच्चों समेत 30 मुसाफिर जख्मी। तमाम जख्मी DHQ, शेखुपुरा और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। ट्रैक क्लियर करने के लिए ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को तरजीही बुनियाद पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। ट्रेन हादसे पर 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। एडिशनल जनरल मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर हम्माद रजा, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर गैरेज यूसुफ लगारी, डायरेक्टर सिविल आरिफ रहमान कमेटी में शामिल। कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट वजारत रेलवे को अरसाल करेगी। सियासी जमातों के दरमियान नए मिसाक जमहूरियत की जरूरत है। कौमी डायलॉग के तहत आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी शामिल हो। इलेक्शन कमीशन की असर-ए-नौ तश्कील की जाए। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान जारी। बानी PTR बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। एक जो चूचू का मुरब्बा था, सो कॉल्ड स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल बैठे थे, इनके पास दलाइल भी नहीं थे, इनके पास हकाइक भी नहीं थे। झूठ, फसाद, इंतशार और प्रोपेगेंडा के अलावा इनके इलामी में हमें कोई चीज नजर नहीं आई। ऑपोजिशन के पास दलील है न हकीकत, सिर्फ शोर शराबा है। इलामिया झूठ, फसाद और प्रोपेगेंडे से भरा हुआ था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल कहा, ये लोग जाती मफाद के लिए चीख रही हैं, मुल्क की फिक्र नहीं। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुरी तरह नाकाम रखी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर किस मुंह से हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं? अपने अहसासों से मुताल्लिक़ कौम को बताएं। ईरानी सदर पाकिस्तान के सरकारी दौर पर आ रही हैं। ऑपोजिशन रहनुमा सरबराहान के दौरों को सबूताज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आए सब मिलकर बैठे, इंतशार खत्म करें और आगे बढ़ें। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम बागी नहीं, किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। 5 अगस्त को बानी ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, गुज़िश्ता रोज के अदालती फैसले से तहरीक इंसाफ को धचका लगा। PTI असम्बलियों से इस्तीफे या बाइकआउट पर गौर करेगी। रावलपिंडी की ATC ने अली अमीन गंडापुर और अलीमा खानम समेत 18 PTI रहनुमाओं की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद इस्माइल को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तान आने के लिए वीजा दरख्वास्त दे दी। कासिम और सुलेमान ने वीजे के लिए बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन से रुजू किया। अलीमा खानम के कहने हैं, दरख्वास्तें चंद रोज कबल जमा कराई गई। हाई कमिश्नर ने बताया, वीजों के इजरा के लिए इस्लामाबाद में वजारत दाखिला की मंजूरी का इंतजार किया। जराये का कहना है, बानी के बेटों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में वीजा दरख्वास्त नहीं दी। कासिम और सलमान ने पाकिस्तान का आखिरी सफर नादरा कार्ड पर किया था। जराये का कहना है, वजारत दाखिला ने किसी भी किस्म का वीजा जारी नहीं करना। वजारत दाखिला के बारे में वीजा से मुतालिक दावा हकीकत के बरक्स है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, अलीमा खानम के पिछले बयान के मुताबिक बानी के बेटे शनाख्ती कार्ड रखते हैं। अगर सच है तो उन्हें पाकिस्तान आने के लिए वीजे की जरूरत नहीं। अगर वीजे की जरूरत है तो इसका मतलब हुआ वो पाकिस्तानी नहीं। पाक चीन दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद नाकाबिल शिकस्त रही। पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी हकीकी मानों में भाइयों की तरह हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, पाक चीन ताल्लुकात वक्त की आजमाइशों पर पूरा उतरने वाले मुनफरिद और मजबूत हैं। चीनी सफ़ी ने तकरीब के इनेकाद पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार को
खराज तहसीन पेश किया गया। अमेरिकी टैरिफ का आलमी निफाज, पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में रियायत, पाकिस्तान पर 19, भारत पर 25% टैरिफ। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दी। वजारत खजाना का नहीं, 19% टैरिफ से तिजारत के मौके मुयसर आएंगे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल को अमेरिकी मंडियों में फरोग मिलेगा। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए नए इम्कान रोशन होंगे। पाकिस्तान का अमेरिका से सरमायाकारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। अमेरिकी सफारतखाने ने कहा, पाकिस्तान से अपनी शराकतदारी आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाक अमेरिका शराकत बाहमी खुशहाली का पेशखाना साबित होगी। सरमायाकारी होगी अमेरिकी कंपनियों की जानिब से पाकिस्तान में, उसका फायदा जो है वो पाकिस्तान के निजी शोबे ने उठाना है। बाकी मुल्कों ने सिर्फ तिजारत पे बात की है। पाकिस्तान आपको वाहिद मुल्क नजर आएगा। अमेरिकी सदर ने खुद जो है उन्होंने ये फरमाया है कि इसमें सरमायाकारी भी होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ टैरिफ के साथ ट्रेड डील भी की है। अमेरिका ने तेल और गैस और तमन्नाई शोबे में सरमायाकारी पर बात की। दूसरे मुल्कों के साथ तमन्नाई शोबे पर बात नहीं की। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद के प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू, कहा जरूरी है कि पाकिस्तानी हुकूमत और निजी शुबा बैठे और इकदाम उठाए। चेयरमैन एप्टेमा कामरान अरशद ने कहा, पाकिस्तानी मसनूआत पर अमेरिकी टैरिफ 15% होना चाहिए था। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ तिजारती खसारा मामूली है। ट्रेड डील में किए गए वादे चंद माह में पूरे कर लेंगे। उम्मीद है कि टैरिफ मजीद कम कराने में भी कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अमेरिका से खाम तेल की खरीदारी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी ने अमेरिकी खाम तेल की खरीदारी शुरू कर दी। चेको ने वेटोल से 10 लाख बैरल WTI क्रूड खरीदा। कार्गो शिप अमेरिकी तेल लेकर अक्टूबर के दूसरे हफ्ते कराची बंदरगाह पहुंचेगा। वाइस चेयरमैन उसामा कुरैशी ने बताया, अमेरिकी खाम तेल की खरीदारी अगर तिजारती लिहाज से मुनाफाबख्श और दस्तयाब रहा तो कंपनी हर माह कम से कम एक कार्गो दरामद कर सकती है। रिफाइनरी माहाना 10 लाख बैरल अमेरिकी खाम तेल खरीदने का इरादा रखती है। रिफाइनरी की मौजूदा माहाना इस्तेदाद 46 लाख बैरल है। कराची में अमरीकी कौंसल खाने के सिफारती अमले और अपने शहरियों को एहतियात की हिदायत। रश वाले मकामात पर जाने, गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। अमरीकी कौंसल खाने के एलामिये में कहा गया है कि अमला और शहरी होटल्स, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स में जाने से गुरेज करें। अपनी नकल हरकत महदूद रखें। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद आज पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची समेत आला सतह वफ़द भी ईरानी सदर के हमरा होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का नहीं, भारतीय रहनुमाओं के इल्ज़ामात और इश्तियालंगेज़ दावे बेबुनियाद हैं। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ और कहानियों पर मबनी है। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में कहा कि हमारे किसी भी सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। साबिक हिंदुस्तानी फौजी ने मोदी सरकार से पाक भारत जंग के हक़ाइक़ सामने लाने का मुतालबा किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में 10 भारतीय फौजी हिलाक हुए और राजनाथ सिंह कहते हैं कोई फौजी नहीं मरा। मोदी कब तक अपनी शिकस्त से इनकार करेगा? इंडिया आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। फेटफ को खत भी लिख रहा हूं और साथ साथ फिजिकली जाकर वहां पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वजाहत से बताऊंगा भी सही। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का भारत के खिलाफ पैटर्न जाने का ऐलान। कहा, भारत हमेशा से ही पाकिस्तान और खित्ते में होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस है। KP और बलूचिस्तान में भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करूंगा, भारत को ग्रे लिस्ट में डलवाऊंगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, भारत का गंडापुर के बयान को पैटर्न में इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं।
इस जमात से किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। बलूचिस्तान भर में 15 दिन के लिए दफा 144 नाफिज असलहे की नुमाइश और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। सूबे भर में 5 से ज्यादा अफराद एक साथ जमा नहीं हो सकते। महकमे दाखिला ने एलामिया जारी कर दिया। एक कमेटी तश्कील देंगे। ये कमेटी जो है उन तमाम मसाइल की, मुश्किलात की न सिर्फ निशानदेही करेगी बल्कि उनके ऊपर काबिल अमल वो तजावीज़ जो है वो मुरतब करेगी जिनके ऊपर अमल करके बलूचिस्तान के मसाइल को जो है वो हल किया जा सके। जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं जाएगा। हुकूमत से मुआहदे के बाद लाहौर में धरना खत्म कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, लॉन्ग मार्च के शुरू करें 8 मुतालबात रखिए। इस हवाले से एक मुआहदा हुआ है। बलूचिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल कमेटी बनेगी। हिदायतुर रहमान बलूच ने कहा, हम चाहते हैं फसाद नहीं, बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। गवर्नर हाउस सिंध में मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीब खुसूसी तौर पर तैयार परचम लहराकर 14 रोज़ा तकरीबात का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी कौंसल जनरल, अरकान असम्बली और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कामरान टिचूरी ने तकरीब से खिताब में कहा, इस बार जश्न आज़ादी बनाने का मजा कई गुना ज्यादा है। पूरी कौम पाक अफवाज ने मार्का हक में कामयाबी हासिल की। हमारी फोर्सेज ने भारत को धूल चटाई। 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी की तकरीबात शायान शान तरीके से मनाई जाएंगी। आतिशबाजी, सकाफती मेला और तलबा के लिए प्रोग्राम्स होंगे। सिंध भर के अवाम को तकरीबात में शिरकत की दावत देता हूँ। चाहता हूँ मोदी को पाकिस्तान का परचम तोहफे में भेजूं। उन्हें पता चले ये वही झंडा है जिसने भारत को धूल चटाई। इसराइल की दहशतगर्दी जारी, मजीद 51 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद के मुंतजिर 30 अफराद को निशाना बनाया। ग़ज़ाए क़िल्लत के सबब मजीद 2 बच्चे और एक नौजवान दम तोड़ गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड का फाइनल आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका चैंपियंस मध्य मुकाबले। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे खेला जाएगा। फाइनल में पाकिस्तान टीम भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। साबिक कप्तान कौमी टीम शाहिद अफरीदी की मैनचेस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम खिलाड़ी फिट और प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान की खातिर खेल नहीं है। डॉक्टर ने मुझे खेलने से मना किया है, इसलिए मैच नहीं खेल रहा। एशिया कप से पहले सजेगा ट्राई सीरीज का मैदान। शारजाह में टकराएंगे यूएई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पीसीबी ने सहमुल्की सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजाह में खेली जाएगी।